स्टार्ट ठीक है. हाय एवरीवन. Hi, sir. यस दिस इज इट, यही चाहिए था. ओके, तो विल टॉक अबाउट मेंटल वेलनेस एंड आर यू गाइज मेंटली स्ट्रॉन्ग और नॉट, ये आप कैसे वैल्यूएट करोगे और क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की कि इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग और नॉट. तो मीट दिवम, ही इज़ माई Hello. Hi everyone. he's my friend, he's an entrepreneur, and he's spiritually inclined towards, he's spiritually exploring things, and he is a personality which I've always dreamt when I was in my college days, that if I want to be somebody. Oh भाई, ये पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं. Seriously, मतलब he had that kind of personality in our college days कि यार दिवम जैसा बनना है, like, वाह यार, ठीक है. पहले पता होता. चलिए लाइट ऑन कर देना. Yeah. उधर सेकंड बटन. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दिस टॉक मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर मेंटली. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप ही से, I'll start. हाँ मतलब इन्हीं से सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते Ask, हैं ask. कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज मेंटल वेलबींग. स्टार्टिंग विद आयुष. नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं. कोई और बोलना चाहेगा? प्रशांत. हाँ. सर मेंटली वीक और स्ट्रॉन्ग मीन्स करेंटली जो प्रेजेंटली सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन वेल जो डिसीजन आपको लेना है उसमें कितनी क्लियरिटी के साथ आप, और जो आपके लाइफ में चल रहा है या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है जिससे आपको स्ट्रेस्ड हो उसको हटा के आप सही डिसीजंस कैसे ले रहे हो बाकी चीज़ों में, आई थिंक. ओके, कोई और पॉइंट? आई थिंक सर मेंटली हेल्दी होना भी एक तरीके से साइन है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे टैकल करते हो, हाउ यू अप्रोच चीज़ों को लेके. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं फील हो जाते हो या आप डरते हो चीज़ों को करने में, कितना कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो. सो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ, अगर आप उस चीज़ को टैकल करते हो, अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो एंड यू फील कॉन्फिडेंट, यस आई कैन डू इट, तो दैट इज गुड साइन ऑफ हेल्दी मेंटली. कहते हैं ना यू आर मेंटली स्ट्रांग, इसका क्या मतलब है मेंटली स्ट्रांग? I guess mentally strong is someone who has a positive attitude or approach towards everything comes up in the way, whether it's good or it's bad, but he takes things positively and moves ahead in a particular way. वेरी गुड. गुड डिसीजंस. वेरी गुड. ठीक है, विल लिसन मोर एंड आई विल ऐड टू इट. दिवम. Okay, wonderful. So thank you guys. Hi everyone. So I'm also a teacher with the Art of Living. I teach meditation and breathing techniques, yeah, to increase your mental health, your mental capabilities and everything. Yes, English, Hindi क्या best रहेगा? English best. English करेंगे, ठीक है? अच्छा, माइंड को किस किसने ऑब्जर्व करा है? या देखा आपकी माइंड में कितनी पावर है? या जैसे एक पावर है आपके माइंड, आप कहीं पे फोकस कर सकते हो. यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ इट कैन फोकस इन वन प्लेस. यस, कॉन्सेंट्रेट. या सो इट कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर आवर्स एंड आप वो टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो एकदम फोकस करके. यस, द अदर पावर दैट योर माइंड हैज इज इट कैन एक्सपैंड कंप्लीटली. या आप एक ओवरव्यू एक्सपैंड कर सकते हो. यू नो, जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हो, यू आर नॉट वेरी फोकस्ड, वेरी रिलैक्स, वेरी चिल्ड आउट. बस एक यू आर सीइंग एवरीथिंग, टेकिंग इन एवरीथिंग. या सो ये बोथ टेंडेंसी है, एक्टिविटी है हमारे माइंड की. यस, तो हाउ टू बी मेंटल स्ट्रॉन्ग? इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस एट विल फॉर आवर्स, अपनी इच्छा शक्ति से आप घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगर फोकस कर सकते हो तो यू आर स्ट्रॉन्ग. एट द सेम टाइम अगर आपको स्विच करना हो, लेट्स से आप कोई और गैदरिंग में गए या लोगों से मिलते हो सोशल सेटिंग में, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिलैक्स करना हो, सबसे कनेक्ट करना हो, तो इमीडिएटली वो फोकस माइंड हटा के आप एक्सपैंड कर सकते हो एट विल, रिलैक्स रह सकते हो, सबको अटेंशन या ध्यान दे सकते हो. देखें कभी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाते हो तो एज अ होस्ट वो हर चीज़ के लिए अवेयर होता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, इसको क्या चाहिए. यस, सो दैट इज़ अ टेंडेंसी. फिर और मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? एक है कि माइंड ऑब्वियसली ऑल थिंक्स ऑल द टाइम. यस, एट विल थॉट्स एंड आइडियाज इमोशंस आते रहते हैं. यस, तो it has an ability to think constantly. Yeah, it also has an ability to stop thinking.
Yeah, the opposite is also true. So at the same time, do you have the capacity to think at will and to stop thinking at will? Because both of these are there with you. But have you practiced? या फिर कभी सोचने लग जाते हो तो ओवर थिंकिंग में माइंड चला जा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा, यस या अगर खोए हुए हो, कुछ नहीं सोच रहे तो खोए ही हुए हो, या यू कैन नॉट थिंक एक्टिवली प्रोएक्टिवली, यस या सो स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डू बोथ ऑफ दिस, या कैन जनरेट आइडियाज एट विल, कैन थिंक एट विल एंड ऑल्सो एनालिटिकली, राइट, एंड ऑल्सो कैन स्टॉप थिंकिंग एंड रिलैक्स एट विल. यस, नाइस. और माइंड की एक टेंडेंसी होती है, व्हाट इज इट? माइंड नेगेटिव को एकदम पकड़ लेता है, या इट फोकसेस मोर ऑन द नेगेटिव एंड लेस ऑन द पॉजिटिव. यस, मान लो शर्ट में कहीं दाग लगा हुआ तो एकदम से कैच कर लेगा, अरे शर्ट में दाग है, या सडनली कोई कहीं आवाज आई, ध्यान हमारा कहीं है लेकिन वो कैच कर लेगा, अरे वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, या यस, एंड इट बिलीव्स द नेगेटिव मोर. एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आप गए पार्टी में, है ना, या खड़े हो जाओ, ठीक है. सो ये पार्टी में गया, सडनली मैं इसका दोस्त हूँ, हाय यार, हाउ आर यू, हेलो सर, कैसा है, क्या हाल है, बढ़िया, वाह यार क्या हेयर स्टाइल है, मजा आ गया, या क्या शर्ट लग रही है यार तेरी, अमेजिंग, या और बियर्ड क्या तूने लुक बनाई है मैन, पर्सनालिटी, ओ माय गॉड यार, लड़कियां तो फ्लैट हो जाएंगी, यू नो, कमाल, ओहो क्या हैंड में रिस्ट, ये स्टाइल है तेरा, क्या रिंग है, क्या जीन्स है, ओ मैन ऑसम ब्रो, मतलब तू सिखा यार कैसे करता है यार, सब ठीक है, बस यार मेरे को लगता है जूते थोड़े से बेटर हो सकते थे, है ना, मतलब तेरी पर्सनालिटी है, थोड़े जूते बेटर हो सकते थे, यस, चल यार मजा आया मिलके, फिर मिलेंगे, बट तेरी पर्सनालिटी ब्रो आई वांट, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, क्लैप फॉर हिम. अब मुझे बताओ इसको क्या याद रहेगा घर जाके? जूते. और कब तक याद रहेगा? चल यू नो, सोचते रहेगा. नहीं, इसमें एक चीज और है, नॉट जस्ट हिम, आप लोगों को भी क्या याद रहेगा? हाँ, सब अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहे हैं, यू गॉट इट. सो और तो कितनी सारी तारीफें करी मैंने इसकी, मुझे याद है सर. गुड है ना, स्टाइल, बियर्ड, कपड़े, रिस्ट, शर्ट, एवरीथिंग, या बट क्या है, माइंड ना नेगेटिव को पकड़ लेता है, उसको बना देता है. नेगेटिव कितना हुआ? 5%, पॉजिटिव कितना था? 95%. माइंड ये करता है 5% को बना देगा 500% और 95% को बना देगा और छोटा, या सो ये जो टेंडेंसी है, आर यू अवेयर ऑफ दिस? एंड माइंड हैज द पावर टू चेंज दिस टेंडेंसी ऑल्सो. यस, you can focus on positive, yeah, you can be optimistic about it, yes, so this is also a great power, yeah. So are you capable of doing that? If you can, then yes, mind is healthy, yeah. If you cannot, don't worry, it's with everybody, we can change it with meditation, breath work, with knowledge, yeah, effort, सब possible है, got it. अब mind में और भी बड़े factors होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक होता है माइंड आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ख्याल, थॉट्स देता है, कुछ इमोशंस देता है, यस. एक होता है आपको माइंड में इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, या जिससे आप जज करते हो, नहीं ये अच्छा सोच रहा है, ये चूज करते हैं या नहीं चूज करते, यस. फिर क्या होता है माइंड में? एक होती है मेमोरी, जो भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, मूव करते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाते हैं पीते हैं, उठते बैठते हैं, काम करते हैं, उस सब के एक्सपीरियंसेस सब रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे, या हमारी हार्ड ड्राइव में, या राइट. अच्छा, तो हेल्दी माइंड कैसे? अगर वो देखो, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस दोनों है. अगर मेमोरी आपको बार बार कोई बुरे एक्सपीरियंस याद दिला रही है, या तो कहीं ना कहीं माइंड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, या इज बिकम अ लिटिल अनहेल्दी, नॉर्मल, यस. या अगर इंटेलेक्ट आपको बार बार कुछ नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रहा है, नहीं यार ये तो ऐसे, जजमेंट नेगेटिव ही आ रही है, यू नो. देखो हर चीज में दो तरीके होते हैं देखने के, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक नेगेटिव आउटलुक, यस. बट अगर आपका इंटेलेक्ट हमेशा नेगेटिवली ही जज कर रहा है, नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो गलत ही है, दूसरे को भी नहीं, अपने आप को ही, यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे को तो ये आता ही नहीं है, यस. तो जहां पे हमारे इंटेलेक्ट में इनहिबिशंस आ गई, बहुत ज्यादा हिचक आ गई, यू नो कि नहीं, या तो तब कहीं ना कहीं माइंड स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल लेस स्ट्रॉन्ग और अनहेल्दी. जहां पे हमारी मेमोरी में थोड़ा ट्रॉमा ज्यादा आ गया, हम ट्रॉमा से ही लाइफ देखने लगे, या देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग लिटिल अनहेल्दी, यस. या जहां पे माइंड एंड इमोशंस इतने हावी हो गए कि हम रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे, या देन इट बिकम्स लिटिल अनहेल्दी. बट इट्स वेरी इजीली चेंजेबल, या
It's absolutely possible. Yes? Now, what else about the mind? अच्छा क्वेश्चन है, माइंड कहाँ पर है बताओ, हमारी बॉडी में माइंड कहाँ पर है? हाथ खड़े करो. यस, ओके, सर में. गुड. एनीवन एल्स? हेड में और जहाँ भी न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, पेट में भी. हेड में और गट में. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. एनीवन एल्स? और ठीक, ठीक है, पीछे भी. ओके, एनीवन एल्स? ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ब्रेन में, उसके बाद जहाँ न्यूरॉन्स की जितनी वो हम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी. लगभग बॉडी में कह सकते हैं माइंड होता है. करेक्ट. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. मेरे को तो लगा तुम लोग कहोगे मेरा माइंड प्रोजेक्ट पे है मेरे. Yeah, very nice. All good answers, but they are all incomplete or wrong answers. Mind is not inside the body. The body is inside the mind. Mind is this aura, this presence around you. And उसके अंदर कैंडल देखिए. Yeah. So कैंडल की जो बत्ती होती है, the wick, that is the body, and the glow, वो जो flame होता है आसपास, वो जो glow होता है, that is like the mind. You know. So mind is actually outside your body. All of that. अच्छा एग्जाम्पल से बताता हूँ. आप लोग कभी ग्रुप में बैठे हो या कोई मीटिंग कर रहे हो या दोस्त 4-5 अच्छे बैठते हैं, या कभी कभी ऐसे देखा है किसी के माइंड में एक ख्याल आता है, अपने आप समझते लगते हैं, सबके माइंड में वो आ जाता है ख्याल, या कभी आप दूसरे की बात कंप्लीट कर देते हो, या हर तो व्हेन यू सिट टुगेदर इन अ मीटिंग, व्हेन यू डू समथिंग टुगेदर, देन ऑल्सो योर माइंड कम्स टुगेदर इन वन प्लेस. एक टेक्निक है, जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड हो और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है ब्रेनस्टॉर्म वगैरह के लिए, तो 2 मिनट आप मेडिटेट कर लो, या 2 मिनट 3 मिनट अगर आप मेडिटेट करोगे तो जितना माइंड में रेस्टलेसनेस है, कोई किसी का घर का कुछ चल रहा है, किसी के प्रोजेक्ट एक चल रहा है माइंड में, किसी का प्रोजेक्ट सी चल रहा है, तो वो सारा सेटल हो जाता है, एक कलेक्टिव माइंड बन जाता है, या एक टुगेदर एक माइंड की यूनिटी फॉर्म हो जाती है. यस, तो इजीली फिर आप टू एंड फ्रो डिस्कशंस कर सकते हो, या राइट. Guys, don't confuse brain with mind. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ है. Yes. See, brain is part of the body. Yes. But mind is greater than the body. अब ये तो बेसिक्स है. अब किसने सुना है हिप्नोटिज्म के बारे में? Yes. हाँ, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है? That is also a possibility we have in our minds. या किसने सुना है कि मेंटलिज्म के बारे में? या कि सामने बंदा क्या सोच रहा है आप पढ़ के बता सकते हो, या दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ द माइंड. माइंड में इतने छुपे सीक्रेट्स हैं, इतनी पावर है माइंड में जो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी. यस, आज हमें हिंदी अच्छे से क्यों आती है? क्योंकि हमने पढ़ी है, हम बोलते आए हैं. यस, इंग्लिश क्यों आती है? पढ़ी है, बोलते आए हैं. कोडिंग या डिजाइनिंग या सबके अपनी अपनी फील्ड में क्यों आते हैं वो नॉलेज? प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, बोलते आए. बट क्या माइंड के बारे में हमने या इन टेक्निक्स पे कभी वर्क करा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल. यस, चलो एक एक्टिविटी करें. क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लो. अब हाथी के बारे में मत सोचना. चलो ठीक है, कोई नहीं. अच्छा, बंदर के बारे में तो सोचना ही मत, जो बगल में डांस कर रहा है. और चॉकलेट केक तो वो खा ही नहीं रहा है. आंखें खोलो. क्या है सबसे पहले मन में? जो आपने बोला वो या हाथी, बंदर, चॉकलेट केक. यस, तो माइंड की एक टेंडेंसी है, वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट. अक्सर क्या होता है, रात को लेटे होता है, सो जा, नींद आती है. जितना एफर्ट डालते हैं उतना वो रेजिस्ट करता है. यस, सो माइंड कैसे एफिशिएंट होता है? रिलैक्स करके. या तो माइंड में वट एवर यू रेजिस्ट, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हो, नहीं है मत हो, ये वो ऐसे करके, तो इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. या तो माइंड कैसे ग्रो करता है? जितना आप रिलैक्स करते हो, रेस्ट करते हो. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करते हो, 5 मिनट 10 मिनट, या उसके बाद आप देखोगे उस ध्यान का रिजल्ट क्या होता है? आपकी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाती है. या माइंड की एक और पावर है, इंट्यूशन. व्हाट इज इंट्यूशन? गट फीलिंग. बिल्कुल, 6 सेंस. बिल्कुल, क्या होता है गट फीलिंग? आवाज किसी चीज का अंदाजा. यस, यस. सो इन अ नटशेल वो गट फीलिंग आती है, और फिर इट हैपेंस कि वो एक राइट थॉट आता है राइट टाइम पे, सही समय पे सही विचार आना. या
अगर आपकी माइंड की पावर और बढ़ती रहेगी और बढ़ेगी, अगर उस पर आप एफर्ट डालोगे, तो इवेंचुअली आपकी इंटेलिजेंस तो स्ट्रांग होती है, यू नो, कैपेबिलिटी टू एनालाइज, डाइसेक्ट, सिंथेसाइज, बट एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने लगती है। या उससे क्या होता है, इंट्यूशन इस लेवल तक जा सकती है, हो सकता है आपने कभी पढ़ा ना हो, कुछ आपको पहली बार ही आता ना हो, बट आपको एक थॉट आएगा और फिर उस एक्शन से वो सही काम निकल जाएगा, यू नो, या आपको कोई आंसर समवेयर द आंसर विल कम टू यू, पॉप अप इन योर हेड, इन द माइंड, एंड यू कैन डू इट, यू नो। सो इट इज, द माइंड इज वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने सुना है? डबल स्लिट फिजिक्स का एक बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट है, आप उसे गूगल कर सकते हो। ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट, सिंपल है। यहां से पार्टिकल गन रखी, यहां पे एक सिंगल स्लिट दिया, गन मारी, तो उस बीच में से जो स्लिट था उसके बीच में से पार्टिकल्स जाके दीवार पे लगी और एक लाइन बन गई। लॉजिकल है ना? ऐसी 2 लाइनें रखी, गन मारी, तो 2 लाइनों से पार होके 2 लाइनें बन गई पीछे दीवार पे। सिंपल है ना? 2 रास्ते, अगर यहाँ खड़े होकर हम पिचकारी या पेंट बॉल गन मारेंगे तो पीछे 2 जो जगह है वही तो बनेगी। ऐसा हो रहा था। पर जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, लेट्स से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं या आप लोग बैठ के देख रहे हैं, जब हमारा माइंड उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, सिर्फ ऑब्जर्व, मैं कह रहा हूं वो तो चल ही रहा है, अभी हम मारे 2 लाइन आ रहे हैं, जैसे ही हम रूम के बाहर जाते हैं या देखते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते, सडनली वहां पे 2 लाइनों की जगह पूरा एक वेव पैटर्न बन जाता है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। यस सर, ये क्वांटम फिजिक्स का भी मूल सिद्धांत यही है? एब्सोल्युटली, क्वांटम फिजिक्स, या कि मतलब वो एक पार्टिकल के रूप में ना रखे, एक तरंग, इट इज एक्चुअली अ वेव फंक्शन। यस, तो ये बड़ा, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? ये लॉजिक ही सारा खराब हो गया। सामने मैं देख रहा हूं तो 2 लाइनें बन रही है, मैं नहीं देख रहा तो वेव बन रही है। यू गेट इट? तो माइंड, अब माइंड में इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में सब वेव फंक्शन है, यू नो, सब तरंगे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारी नॉलेज है, उसके बेसिस पे हमारी रियलिटी बदलती रहती है, हमारी वो रियलिटी फिक्सेटेड दिखाती है। सिमिलरली अब मेरी जगह पे, आपकी जगह पे एक मंक को वहां ले आए, एक मंक जो बहुत टाइम से ध्यान कर रहा है, यस, एक सेंट को, ऋषि मुनि को वहां ले आए और सेम एक्सपेरिमेंट उनके साथ करा गया। तो जब ऋषि मुनि वहां पे जब देखते हैं, यू नो, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली सारी तरंगे नहीं बनी, बट फिर भी 3-4 लाइनें, एक वेव पैटर्न थोड़ा सा फॉर्म हुआ। लेट्स से अगर पूरा वेव पैटर्न 6-7 लाइनों का बन रहा था, तो पूरा थोड़ा बहुत 3-4 लाइनों का फिर भी पैटर्न फॉर्म हुआ। दैट मीन्स योर माइंड इज ओवर मैटर। आपका माइंड आपके मैटर या जो आपकी रियलिटी है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप अपने माइंड पे वर्क करो तो आप अपनी रियलिटी को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। और इसका प्रूफ हमारे पास पूरी दुनिया में है। कितनों ने सुनी है रैग्स टू रिचेस स्टोरी? ऐसे कौन कोई स्मॉल टाउन से आया, कुछ करा, मेहनत करी, लगा वगा और आज ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं उसकी एक दृढ़ शक्ति थी, उसमें एक हिम्मत थी, या उसके माइंड में एक जुनून था, एक पैशन था, यस, कि वो रियलिटी को चेंज कर पाया। या स्टीव जॉब्स की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो वो भी क्या कहता था, टीम आके बोलती थी नहीं हो सकता, वो कहता था होगा। सर नहीं हो सकता, होगा, नहीं हो सकता, होगा, नहीं हो सकता, करना ही है, और 6 महीने बाद वो रियलिटी बन जाती थी। या तो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारा इंडिया इसी स्पिरिचुअलिटी, इसी माइंड, ब्रेथ, बॉडी, सोल, इसी एक्सप्लोरेशन के लिए वर्ल्ड ओवर जाना जाता है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वेल्थ है, जो ये नॉलेज है, माइंड की नॉलेज, व्हाट नॉट, वो वर्ल्ड ओवर में इंडिया से ही गई है। यस, तो सिमिलरली आपके माइंड में बहुत कैपेबिलिटी है, या टू द पॉइंट कि अगर आप एक डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे, कहते हैं ना पूरी कायनात उससे बनाने में जुट जाती है, कि आपको डिसीजन, एक कमिटमेंट लेने की देर होती है, फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं से आपको हेल्प, सपोर्ट, रिसोर्सेज, ऑल सब चीज़ें आने लगती है। यस, राइट। एंड रिसर्च ये भी कहती है, देखो मैटर को मैटर से बदलना मुश्किल है, मैटर को मैटर से बदलना पॉसिबल है बट टाइम टेकिंग है, बट मैटर को माइंड से बदलना थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, हो सकता है ऊपर से चले जाए। या कहने का ये मतलब है, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है तो नहीं इज इट ओके? इट्स ओके।
So I'll add few things to it, but complete हाँ. कर ले. तो आई जस्ट से कि अगर आप अपने मन को और पावरफुल बनाते हो या क्लैरिटी ऑफ माइंड लाते हो, प्योरिटी ऑफ हार्ट लाते हो, मतलब ये एक्स्ट्रा जजमेंट्स ओपिनियंस से फ्री होते हो, या माइंड की टेंडेंसी क्वालिटी को और इन्हांस करते हो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, यस, या थ्रू कंज्यूमिंग गुड नॉलेज, या अच्छी नॉलेज जब हम सुनते हैं. अब ये देखो, जो भी मैं नॉलेज बोल रहा हूँ इसमें हो सकता है एक दो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हो, एक दो चीज़ें आप लेके जाओ यहाँ से, या एक दो चीज़ें आपके कुछ कॉन्सेप्ट तोड़ रही हो, या कोई जैसे ये तो ऐसा ही है से हो सकता है, नहीं यार ये बदल सकता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये चेंज हो सकता है. सो ऐसे करके जब हम अपने माइंड पे काम करते हैं, तो इफ़ यू कैन विन ओवर योर माइंड, इफ़ यू कैन पुट एफर्ट एंड वर्क ऑन योर माइंड, देन इवेंचुअली यू विल विन ओवर द होल वर्ल्ड. धीरे धीरे आप पूरी रियलिटी को बदल सकते हो पॉजिटिवली एंड ऑल दैट. सो दैट्स इट. एक और चीज़ लास्ट, या पहले यू विल ऐड, आई विल एंड Yeah. आफ्टर दैट. ठीक है, we know what mind is now. So I'd like to come back to our initial topic, strong minds. ठीक है, strong minds क्या मतलब, अभी भी मैं पूछता हूँ, what do you understand by strong minds? आई थिंक स्ट्रॉन्ग माइंड से तो बीस पे ये समझ में आता है कि आप पॉजिटिव अगर रहो और अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कई बार हमारे को थॉट प्रोसेस नेगेटिव क्यों आते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, या फिर फियर होता है काम करने से कहीं हम फेल ना हो जाए. सो इफ़ वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, और अगर नहीं हमको उसके बारे में पता है, तो वी कैन डू प्रॉपर रिसर्च एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. तो अगर वो चीज़ हम कर रहे हैं तो हम हेल्दी माइंड की तरफ जा रहे हैं, और धीरे 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 आप जो आपकी नेगेटिविटी है माइंड के अंदर, जो एक हेल्दी माइंड नहीं बन रहा है, तो धीरे धीरे आप उससे ओवरकम हो सकते हैं. प्रशांत. So clarity of thought, अगर strong mind से clarity of thought और control over the thought. Exactly. Control over emotions. Control, winning. It's all about winning. Control. Strong minds always win. Clarity. हाँ. मैं कह रहा हूँ थॉट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस थॉट को रखना है, किसको नहीं. क्योंकि थॉट कभी भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते. आप कोई थॉट रख पाओगे या नहीं रख पाओगे. ये हमें डिसीजन लेना है कि मतलब हमें किससे remove Minimization of करना है, thoughts. वेरी गुड. Thought है, यही तो Strong control. minds. Perfect. I think we are reaching towards understand कि what are strong minds, right? तो फिर से we'll revise a few things. तो strong mind is about winning your emotion, your fear, any thought that disturbs you. Strong mind will focus on progress. सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट स्ट्रॉन्ग माइंड will have ability to come back to what he was trying to do. तो तुम वापस आओगे, करोगे, will push harder every time. जो भी चाहिए होगा वो करोगे. But being strong mind does not means कि you hold some kind of attitude. हमेशा ध्यान रखना. मतलब don't relate कि यार इस बंदे का स्ट्रॉन्ग, मतलब एटीट्यूड, कैरिंग एन एटीट्यूड एंड पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग माइंड आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो ये मत सोचना कि कोई एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं हम आगे. जस्ट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर अस. तो उसके लिए इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वी नीड स्ट्रॉन्ग माइंड्स अराउंड अस एंड फॉर आवर सेल्फ. समझ में आया? हिंदी में बताऊँ? वेरी गुड. ग्रेट. एग्री? वेरी क्लियर. Agreed. Perfect. Any questions? Yes, Mahesh. सर, जो भी आपने बताया कि फोकस होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स, मेरे पास सब कुछ होता है, फोकस भी नहीं कर पाता, नेगेटिव थॉट्स में हो जाते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी बहुत करता हूँ, तो पहली रोज कैसे होता है? वेरी सिंपल. बेसिकली ये सब हमारे पास कब होता है? अच्छा, मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ. एक बात बताओ, जिस दिन आप बिल्कुल सो नहीं पाते,
या नींद बिल्कुल आई नहीं पूरी रात वटेवर, उस दिन आपका मन कैसा होता है? बोलो बोलो, सब लोग बोल सकते, बेचैन और सामान होता है, you don't like anything. लो एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कुछ करने का मन नहीं करता, करता और इरिटेटेड, फोकस नहीं होता, व्हाट नॉट। या और जिस दिन बड़ी अच्छे से नींद आई हो उस दिन कैसा होता है मन? एक्टिव, रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक, या कम थॉट आते हैं, अच्छे थॉट आते हैं, इजी, अरे हो जाएगा। हाँ, तो फंडा सिर्फ सिंपल है, देखो काम कम नहीं कर सकते, टाइम उतने का उतना ही है, एक ही चीज़ बदल सकते हैं, वो है एनर्जी लेवल्स आपके। या एनर्जी लेवल्स कैसे अच्छे होंगे? अच्छी नींद, अच्छे खाना, हमें पता ही है ना। या जिस दिन बैलेंस डाइट होती है, ऐसे नहीं बहुत भर लिया उसके बाद नींद ही आती है ऐसे नहीं बिल्कुल ही खाया फिर तो भाई खाना है, खाने के बारे में ऑर्डर करें, वहाँ जाएं, समझ रहे? बैलेंस डाइट होती है, अच्छा खाना होता है, या अच्छा सोना होता है, उस दिन एनर्जी हाई होती है, ख्याल कम आते हैं, इमोशन अपने आप अच्छे होते हैं। या ये तो दो चीज़ हो गई। फिर तीसरी चीज़ और क्या एनर्जी हाई रखती है? ऐसी कोई अच्छी टॉक, कि दोस्तों के साथ बैठना, कुछ खेलना, या कोई कॉमेडी देख ली, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं। या कोई काम में अचीव करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तुम क्रैक कर दो, क्या एनर्जी मिलती है? प्रोजेक्ट डिलीवर कर दो, क्या एनर्जी मिलती है ना? समझ रहे हो? एग्जीक्यूट करते हो समय से, अपने समय से पहले काम करते हो, क्या एनर्जी मिलती है? किसी की कोई फंसा होता है उसको हेल्प करते हो, मिल के चलते हो, हाँ, क्या एनर्जी मिलती है? तो जितना भी ये नेचर है आपका, जो गिविंग है, ओनरशिप लेना, सबकी हेल्प करना, ये सब आपको एनर्जी देता है। या और वहीं पे क्या अगेन क्या एनर्जी ड्रेन करता है यहाँ पे? सिर्फ नेगेटिव कंजम्पशन करते रहना, चाहे खा रहे हो तो उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टा सीधा सोच रहे हो, उल्टा सीधा देख रहे हो, पढ़ रहे हो, साथ में सिर्फ अपने बारे में सोचते रहना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, मैं ऐसा, मैं शॉर्ट फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन। किसी को डिप्रेशन में जाना, लिख के ले लो, 2 दिन मैं करना बस गारंटी तीसरे दिन डिप्रेशन। या तो इसीलिए, और चौथा, अब क्या, अब ये तो चलो अब इन सब चीज़ों में रट में फंस गए, अब कैसे बाहर आएंगे? वहाँ पे मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम होता है। प्राणायाम आपकी एनर्जी को एकदम बूस्ट मार देता है, या आप एकदम ऐसे फ्रेश फील करते हो, एक्सरसाइज फ्रेश फील करते हो। यस, तो इन सब चीज़ों से आप अपने एनर्जी लेवल मैनेज कर सकते हो। जब आप हाई एनर्जी रहने लगोगे, ये सारी नेगेटिविटी आपको छुएगी भी नहीं है, अगर आ रही थी वो अपने आप ही चले जाएगी, आप ही का एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा महेश को। ठीक है, महेश ने बोला कि नेगेटिव थॉट आते हैं, डिप्रेशन होता है, और क्या था? फोकस नहीं होता है, डर भी लगता है। ठीक है, अब मैं महेश से पूछूँ, महेश भूख लगती है तो क्या करता है? खाना खाता है। प्यास लगती है तो क्या करता है? ठीक है, ओके। जब नेगेटिव थॉट आएंगे तो क्या करेगा? वेरी गुड। अच्छा, और मन विचलित हो रहा होगा, क्या करेगा? फोकस नहीं कर पा रहा हो तो क्या करेगा? कोशिश करूंगा फोकस करने की। हाँ, जब तेरे को सब पता है तो करना फिर पता होने के बाद भी नहीं कर पाता। राइट। समझो, महेश के पास प्रॉब्लम है, महेश के पास सोल्यूशन है, बट महेश के पास एक्शन नहीं है। एक्शन के लिए चाहिए एनर्जी, जो देव ने बताया। एनर्जी कैसे आएगी? अच्छा खाने से, अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें करने से, मतलब अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने से। तेरे पास सोल्यूशन है, यू जस्ट नीड टू एक्ट। है प्रॉब्लम तो क्या करेगा? छाती पे रख के बैठेगा नहीं ना, राइट? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसकी लाइफ में नहीं है? तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है उस प्रॉब्लम के साथ, कोई और तुम्हें नहीं बताएगा तुम्हें क्या करना है उस प्रॉब्लम के साथ। दैट्स व्हाट स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल डू। समझ में आया? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अलग ही क्वेश्चन है। पूछो। जैसे एक चीज़ है, मुझे पता नहीं सही है नहीं, मेरे लिए काम करती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि नेगेटिव थॉट आता है, तो जब भी मेरे पास नेगेटिव थॉट आता है तो मेरे को ऐसे है कि मैं ऐसे करता हूँ, इतने में निकल जाता है। परफेक्ट, ब्यूटिफुल। मतलब इफ यू हैव क्रैक्ड इट, इट्स योर वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। परफेक्ट। और क्या?
सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं. देयर इज नो सिंगल वे, देयर इज नो सिंगल, हाँ देयर इज नो सिंगल डिफाइंड वे कि ऐसे ही होगा. नहीं, मेरे सारे लिए काम इंसान, करता है, हाँ. ऐसे ये बहुत अच्छा है. मतलब इफ इट्स वर्किंग आउट वेरी अगर फिर भी हो सकता है कि आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो कि हो ही नहीं पा रहा है, या तो उसके लिए देयर इज अ वर्कशॉप दैट आई टीच. इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस प्रोग्राम बाय द आर्ट ऑफ लिविंग. या यू कैन जॉइन दैट. 3 days 4 days की वर्कशॉप है. यू फील एब्सोल्युटली एनर्जाइज्ड. या नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू, उससे भी नहीं होगा. यू हैव टू एक्ट. नहीं, आप 4 day की वर्कशॉप ले लो या 40 दिन की, अनटिल यू एक्ट नहीं होगा. नहीं, ऑब्वियसली एक्शन तो उसमें हाँ. भी होना ही है. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नेगेटिव थॉट आया क्यों? देयर इज अ रीजन. भाई मैं क्या काम नहीं से कर पा रहा हूं, उसकी वजह से एग्जैक्टली. जितना इफ यू, अगर आप उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सही एक्शन लोगे तो करेक्ट. वो सही होगा. आपके अपने आप थॉट प्रोसेस ही परफेक्ट. दोबारा पुराने टॉक्स पे जाते हैं. बड़ी प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते जाओ. गेट डीपर इनटू योर प्रॉब्लम्स. यस. आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, उसको और क्लासीफाई करते जाओ. एक एक करके काम करते जाओ. हर चीज़ तो पता है महेश. खुद का क्यों थोड़ा सा करेगा सोशल महेश? रहना पड़ेगा. क्यों नहीं हो रहा महेश? क्यों नहीं हो पा रहा? एंड ऑल्सो कभी कभी हमें लगता है हम अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, हम फंसे हुए हैं, तो देन वी टेक गाइडेंस फ्रॉम आवर एल्डर्स, आवर सीनियर्स. उनसे शेयर करो, उनसे डिस्कस करो. हो सकता है बात करने में आपको प्रॉब्लम वो सोल्यूशन वो दे पाए कुछ, या आप आइडेंटिफाई कर लो आपकी क्या प्रॉब्लम थी. अपने मन में ही मत खोए रहो. या बट मेक श्योर जिससे आप पूछ रहे हो वो भी क्वालिफाइड हो, है ना. कि दोस्त से पूछा भाई कुछ नहीं है, चल दारू पीते. यू नो, यू गॉट इट. सो मेक श्योर आप किसी सीनियर पर्सन से नहीं, पूछ किसी रहे हो. किसी के लिए वो भी काम करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा करना छोड़ो, बट आप समझ रहे हो ना. यू गेट माई पॉइंट ना. वो करो वो सब, बट मैं कह रहा हूँ कभी तुम फिर भी स्टक फील करते हो, अर्पित सर के पास आओ, ईशान सर के पास आओ. 1-to-1 अपना जाके यू नो कोई सीनियर कोई कोच के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ, मेंटर के पास जाओ. यू गॉट इट. डिस्कस करो, 1-to-1 शेयर करो. हो सकता है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे, यू नो, जो शायद आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे और अकेले उससे जूझे जा रहे हो. फिर शायद शर्मिंदा होकर किसी से शेयर भी नहीं कर रहे, बस उसे छुपाने में एनर्जी डाले जा रहे हो. छुपाओ, मिट्टी पाओ, है ना. तो आज नहीं तो कल वो इशू प्रॉपर बनेगा. Perfect. उसको आगे बढ़ो. महेश क्लियर? कोई और क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है. अगर किसी और को पूछ रहे उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट. हाँ. जैसे सर बोल रहे थे कि किसी से बात करो, या तो दोस्तों के साथ बैठने से भी काफ़ी सॉल्व हो जाता है. कि जैसे होम टाउन में हम 3-4 दोस्त बैठते हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं पता, पर प्रॉब्लम बनाने से भी काफ़ी सॉल्व हो जाता है. सोल्यूशन इज जस्ट सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. हाँ. ठीक है, पहले ले लो, बाद में ले लो, आगे ले लो. राइट. अब प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करके भी सेटिस्फाई फील करते हैं लोग. आधी सॉल्व करके भी सेटिस्फाई फील करते हैं. पूरी सॉल्व करके भी सेटिस्फाई फील करते हैं. तो ये आप दिस इज पर्सन टू, मतलब दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे अपने आप को इवेलुएट कर रहा है और कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है. बट सोल्यूशन सेटिस्फैक्शन बहुत कोरिलेटेड है. यही क्वेश्चन था कुछ ऐसे ही था ना. ठीक है, परफेक्ट. वंडरफुल. सो मेरा एक क्वेश्चन है नाउ, व्हाट वाज इस पूरी टॉक में आपके लिए वो क्या था वन मोमेंट, या क्या आपके लिए क्या टेक अवे था? सब लोग कुछ ना कुछ एक चीज बोलेंगे. स्टार्ट. टाइम हमारे पास शॉर्ट है, सब लोग नहीं बोल पाएंगे. 3-4 लोग बोल दो. Anybody, yeah. व्हाट वाज योर टेक अवे फॉर यू? So we should prioritize our things, like what we should focus on. So we should prioritize and we should act around them. ओके, वेरी नाइस. आई थिंक 95% पे ज़्यादा फोकस करना है. हाँ, पॉजिटिव फोकस. Mind is bigger than the body. यस, माइंड इज आउटसाइड द बॉडी. एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में जितना भी सारी चीज़ें हो रही है उस चीज़ का एक बेसिक जो यूनिट है वो माइंड ही है, या जिससे सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही है और चल रही है. इसको एनर्जेटिक और इसको हेल्थी और इसको ठीक रखना सबसे इम्पोर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. कंट्रोल सीखना माइंड का. ओके, वेरी ट्राई गुड. करना पड़ेगा So, कंट्रोल वे में थॉट्स आए. करेक्ट. ओके, गुड. Never see everything with trauma. If you have trauma. हाँ, मतलब जस्ट अ लिटिल अवेयरनेस ऑल्सो शिफ्ट्स योर माइंड, है ना. ऑल ऑफ दैट. वंडरफुल. सो थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी. एक चीज़ और कंक्लूड करने से पहले, एक सेकेंड, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू. सो माई टीचर, my mentor, Shri Ravi Shankar ji is coming on 14th of April.
तालकट इंदिरा गांधी स्टेडियम में. इट्स फ्री. अगर अर्पित सर की परमिशन हो और आपके पास काम नहीं हो उस दिन, आपके पास हॉलीडे हो, हाँ संडे हो, फिर भी अगर हो सकता है काम हो तो प्रायोरिटाइज वर्क. बट अगर आपके पास आप फ्री हो उस दिन तो प्लीज़ कम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इंदिरा गांधी स्टेडियम में है 5:30 to 7:30. सो म्यूजिक, मेडिटेशन, मस्ती वो सब होगी एंड यू विल एक्सपीरियंस समथिंग नाइस. यस, ग्रेट. आई विल शेयर विद अर्पित सर, वो आपको स्प्रेड कर देंगे. बट ऑब्वियसली अगर सर की परमिशन हो और उस दिन आपके पास काम नहीं हो, ओनली देन, या देन आई वुड लव टू वेलकम यू ऑल. सो प्लीज़ कम. आई वुड वेरी मच बी हैप्पी टू होस्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. हाँ ठीक है. कमिंग बैक टू स्ट्रॉन्ग माइंड्स. ठीक है. I am here to build a team and I'm looking for people who have strong minds, and I want you guys to feel that sorry, मैं अपने thought में खो गया था. ठीक है. So I want to build a team of people who are strong-minded, and I want you guys to educate your colleagues or anybody who's struggling with such problems and yeah, that's it for the talk. जोरदार ताली हो जाए अपने लिए. Perfect. Thank you everyone for listening.